यस मैम कर दी। So the food from esophagus moves to stomach and the entry is controlled by the ring of muscles which are known as sphincter muscles. जो sphincter esophagus और stomach के बीच में है उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या तो कार्डियक स्फिंक्टर। अब तुम लोगों को थोड़ा रहम खाना चाहिए अपने स्टमक पे क्योंकि स्टमक की कैपेसिटी है 5 लीटर्स और खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट होने में द डाइजेशन केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड की 5 आवर्स एटलीस्ट। तो अगर तुम 5 घंटे के अंदर एक बार में खाना खाते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम खाई करते हो पूरा दिन, यू कीप ऑन इंजेस्टिंग एंड यू डोंट सी के स्टमक की कैपेसिटी कितनी है, तो क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। प्लस ऑल्सो लुक एट द डायामीटर ऑफ इसोफेगस। पूरा खाना एक साथ स्टमक में नहीं चला जाएगा, धीरे 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 करके जाएगा। तो यू शुड ईट इन सच अ वे दैट यू प्रोवाइड दैट टाइम। आपको चबा चबा के अच्छे से खाना खाना है, जल्दी जल्दी निगल नहीं जाना है बंदर की तरह, so that the sphincter muscle has got enough scope and time and buffer zone to descend the food into stomach. And I had given you a homework that you will try to eat at least one chapati by chewing every bolus of food 32 times. Did you try? Yes, कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 94 90 को इन करो। 90 को इन करो। मैम मेरा 32 टाइम्स हुआ। इतना पेशेंस है कि 32 टाइम्स हुआ। जशनदीप ने 500 ग्राम का एक निवाला खाया था इसलिए 32 टाइम्स हुआ। ओके, और कितना टाइम लगा? अगर आप एक निवाले को 32 टाइम्स च्यू करते हैं तो एक रोटी खाने में कितना टाइम लगा आपको? मैम मैं 20 मिनट्स। ओके, सो एनीवेज ये एक्सरसाइज इसलिए दी थी दैट यू कैन फाइंड आउट अ रफ टाइम स्लॉट। एक खाना खाने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। मैडम 20 मिनट में एक रोटी खाई, 20 मिनट में एक और 40 मिनट में 2 रोटी। बहुत ज्यादा हो गया ये तो, इतना सारा टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते खाने में। बट एनीवेज एटलीस्ट 30 मिनट्स लेनी है आपको खाना खाने में। तो शांति से बैठ के खाना खाओ, अभी तो कहीं जाना भी नहीं है, तो 30 मिनट्स लगनी चाहिए आपको खाना खाने में। एंड यू शुड ईट योर फूड पीसफुली विदाउट टीवी, विदाउट मोबाइल, just enjoying the food and focusing on how to chew the food properly. खाने के वक्त मल्टीटास्किंग मत करो। ओके मैडम ऐसा थोड़ी आधे घंटे तक खाने को लेके बैठी है। एक बार ट्राई तो करके देखो, डाइजेशन बेटर होगा, न्यूट्रिशन बेटर होगा। अरे कंटाल आता है। ये कंटाले नाम की बीमारी का कुछ नहीं कर सकते। खाने का मन ही नहीं होता तो आप खाना आधा घंटा बोलते हो। ये सेहत ऐसे ही बनाई है तूने हवा खा के? हाँ मैडम, सेहत बनी। Okay, coming to stomach. Now stomach releases two things. Actually stomach releases gastric juice. Gastric juice contains 3 things: mucus, acid and enzymes. Enzymes कौन सी? It has got protein digesting enzymes. वो enzyme का नाम है pepsinogen, which is in inactive form. Acid का नाम है HCl. Now HCl activates pepsinogen into pepsin, and this pepsin mixes with the food and starts digesting the proteins partially. The food in stomach is known as chyme. As I already told you, it also secretes acid, that is HCl, dilute HCl, जिसका काम है पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना, बैक्टीरिया किल करना और डाइजेशन के लिए एक एसिडिक पीएच मेंटेन करना। द पीएच ऑफ योर स्टमक कंटेंट इज 2, मतलब इट इज हाईली एसिडिक। स्टमक का और एक काम है, स्टमक हैज गॉट मसल्स which will again go perform peristalsis and they will churn the food. Churn का spelling होना चाहिए CHURN. So they will churn the food for hours and they will mix the food with all the contents so that biochemical digestion can take place. So churning the food,
comes under mechanical digestion. Digesting the food with the help of enzyme comes under biochemical digestion. Now after stomach you move to small intestine. Small intestine कितना बड़ा है? 21 फुट. आप कितने फुट के हो? आपको अपनी हाइट पता है? मैं 4 फुट की हूँ. 6 फुट. ओ बाप रे. So आपकी हाइट है 6 फुट मैक्सिमम. ऑन एन एवरेज पीपल आर 4 to 5 फुट. 3 फुट के मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स, दे आर 4 to 5 फुट. ओके नहीं, मैं 4 फुट की नहीं हूँ, मैं 5 फुट की हूँ. सॉरी, आई एम 5 फुट. तो मैडम हम 6 फुट के. वेरी गुड. So you have got a good height. So see your height. पैर एक दरवाजे से डालेंगे और हाथ ने एक दरवाजे से. Because your average height is only 5 foot, but the intestine that you carry are 21 foot. तो मुझे बताओ 21 फुट की intestine 5 फुट की बॉडी के अंदर कैसे फिट की हुई है? उछाड़ा मार के. Yes, they are. So it is highly coiled. कभी अगर आपको हाईवे पे या कहीं पर भी डॉग या कैट की डेड बॉडी दिखे तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना. अगर उसमें से इंटेस्टाइन्स निकल रही हैं, ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेस्टाइन कहाँ पे है. And you will also be able to make out which is small intestine and which is large intestine. So observe around yourself. मैम देखने का मन ही नहीं करता. Small 21 foot long, that means it's very long and it is very narrow. Function क्या है small intestine का? दो functions हैं. One is majority of digestion takes place here and the other one is absorption. अब small intestine के 3 parts हैं. कौन से? Duodenum, jejunum, ileum. तो जब खाना स्टमक से डिओडेनम में जाएगा वहां पे भी एक स्पिंक्टर है. वो स्पिंक्टर को बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर. So the food will remain in your stomach for few hours. It is partially digested. It is known as chyme and it is acidic in nature. फिर उसके बाद वो जाएगा डिओडेनम में. उसकी एंट्री को कौन कंट्रोल करेगा? पाइलोरिक स्पिंक्टर. And now in intestine it will become basic. जो एसिडिक कंटेंट था वो बेसिक बन जाएगा. The pH will increase beyond 7 and now it is known as chyle. CHYLE. Small intestine के 3 parts हैं. अब small intestine में और 2 चीजें पोर होती हैं. कौन सी 2 चीजें? Bile juice और pancreatic juice. Bile juice का काम क्या है? It aids in digestion. कहाँ से आया bile juice? Liver produces it. अब बाइल के फंक्शंस कितने हैं? सबसे मेन फंक्शन है ब्रेक्स डाउन फैट. एक्चुअली वहां पे आपको लिखना चाहिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. स्पेलिंग आएगा या मैं बताऊं इमल्सिफिकेशन का? सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. देखो फैट को खाने में जितना मजा आता है डाइजेस्ट करना उतना ही डिफिकल्ट है. One problem with fat is that it is insoluble in water. तो जब वो वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होगा तो एंजाइम्स उस पे कैसे एक्ट करेंगे? So it has to be emulsified. How exactly? तो समझो ये तुम्हारा फैट का मॉलिक्यूल है बड़ा सा. It will never dissolve in water. तो अब इसको डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले this will be reacting with bile juice. Bile juice is alkaline in nature. And bile juice will emulsify it. Emulsify it meaning it will break it down into very small molecules which are known as micelle. What are these micelle? ये हम और भी एक चैप्टर होता है ना, उसमें 2 पोलर हेड है, पोलर हेड और दूसरा होता है नॉन पोलर टेल. ठीक है, तो ये जो टेल है ना ये नॉन पोलर है. नॉन पोलर है मतलब ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये जो है ये पोलर है. पोलर मतलब इट इज हाइड्रोफिलिक. फिलिक का मतलब होता है लविंग, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. सो दिस इज वाटर लविंग. ये वाटर के साथ
react करेगा, but the tail is hydrophobic, so the tail will not react with water. तो अब हम emulsification करके with the help of bile एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं माइसेल. अब ये माइसेल का अरेंजमेंट ऐसा है कि जितने भी हाइड्रोफिलिक पार्ट हैं वो चले जाएंगे बाहर और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो चले जाएंगे अंदर. तो नाउ दिस माइसेल कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड इट कैन बी एक्टेड अपॉन बाय एंजाइम. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और फिर मैंने उसमें ऑयल डाला. ऑयल और वाटर मिक्स होंगे कभी? Will they mix? No. They will not mix. They will always separate in two different layers. बट अब इसमें मैं थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल देती हूँ. आप ट्राई करना ये एक्टिविटी. थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के अब उसको अच्छे से शेक करो. अब क्या होगा? अब ऑयल और वाटर मिक्स होंगे? यस और नो? अब ऑयल और वाटर मिक्स हो जाएंगे. आज आप ये एक्टिविटी करके देखना. अगर आपने वाटर लिया उसमें 2 चम्मच ऑयल डाला तो वो सेपरेटेड रहेंगे. लेकिन अगर आपने डिटर्जेंट डाल के उसको शेक कर दिया तो वो जो ऑयल की लेयर थी ना, इट विल ब्रेक डाउन इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स. वो ड्रॉपलेट्स एक्चुअली क्या है? वो माइसेल है. तो जो आपने अभी करके देखा, इट इज एग्जैक्टली डन बाय बाइल ज्यूस in your body and it is known as emulsification of fat. जब तक फैट का emulsification नहीं होगा तब तक उसका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है. तो बाइल ज्यूस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन. ऐसा 2 मार्क्स का गिव रीजन आ सकता है एग्जाम में. Although bile juice does not contain enzyme, it aids digestion. तो आप बताएंगे कि it helps in emulsification of fat, without which digestion of fat is not possible. समझ में आया आपको ये? Yes, ma'am. तो बाइल का सबसे बड़ा फंक्शन हो गया emulsification of fat. बाकी के फंक्शंस थोड़े क्वेश्चनेबल है तो मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करूंगी. Now I just told you that bile produced by liver and it is stored in gallbladder. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी चीजें आ रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह के सिक्रीशंस आ रहे हैं. देखो कौन से? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, so small intestine itself produces intestinal juice. इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो आपका फूड डाइजेस्ट करेंगे. इसका एक साइंटिफिक नेम भी है, सक्कस एंटेरिकस. It also produces, it does not produce actually, it also receives pancreatic juice. Pancreatic juice कहाँ से आएगा? Obviously it will come from pancreas. And it also receives bile juice. Bile juice कहाँ से आएगा? Bile juice is stored in gallbladder. तो gallbladder से आएगा, but gallbladder में कहाँ से आएगा? Gallbladder में आएगा liver से. Okay. If you want, you can take a screenshot of this and write it in your classwork later. हो गया? Yes. हो गया मैम. Now let us go further with our digestion. So I just said that small intestine will receive bile juice. यहाँ पे pancreatic juice दिखाया नहीं है, but it is there and it also has got many enzymes. Enzymes भी होते हैं उसमें और hormones भी होते हैं. Now from small intestine the food moves to large intestine. Large intestine के कितने parts हैं? Large intestine में होता है rectum, cecum, colon and the last part is anus. तो सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है सीकम, फिर उसके बाद आएगा कोलोन और फिर उसके बाद आएगा तो रेक्टम, कोलोन एंड सीकम. 3 चीजें हैं. अब यहाँ का मेन फंक्शन क्या है? देखो डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन भी हो गया. अब जो अनवांटेड फूड है, अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड, हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में.
लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? इट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड, क्योंकि वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी। और दूसरा, द फूड हैज टू बी कन्वर्टेड टू सॉलिड वेस्ट सो दैट इट कैन बी एक्सपल्ड आउट बाय एनस, थ्रू एनस। तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसमें से, तो आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड था अब वो सॉलिड बन जाएगा, और सॉलिड बनने के बाद इट विल बी स्टोर्ड इन रेक्टम। अब इसको स्टोर करके इसकी फिक्स डिपॉजिट नहीं करवानी है। क्या करना चाहिए इसको? एवरी मॉर्निंग यू शुड डू इजेशन। इजेशन इज रिमूविंग ऑफ पीसेस। अगर आप नहीं करेंगे, इफ यू डोंट रिमूव योर पीसेस एवरी डे, तो क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल ऐसी है कि उसमें पड़े पड़े उसमें से पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो इट विल बिकम मोर एंड मोर ड्राई। जितना ज्यादा वो ड्राई होगा उतना ज्यादा उसको एक्सपेल करने में तकलीफ होगी। तो ये जो डिजीज है इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन मतलब द अनडाइजेस्टेड फूड इज लाइंग इन योर लार्ज इंटेस्टाइन एंड यू आर नॉट एबल टू रिमूव इट। तो फिर उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, उसमें से गैसेस जनरेट होंगी, एंड यू विल बी अ ट्रबल टू अदर पीपल ऑल्सो। आप अपने आप को तो परेशान करेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। सो यू शुड develop good bowel habits and you should expel, digest the undigested food every day. ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो सब लिखा है ये कुछ भी नहीं है। हाँ, पैंक्रियाज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पैंक्रियाज विल प्रोड्यूस टू थिंग्स। एक्चुअली इट विल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक ज्यूस। उसके अंदर क्या क्या है? एंजाइम्स है और इंसुलिन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या काम है वो हार्मोन का? ये जो लिखा है ना, मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल, वो इंसुलिन का काम है। तो इंसुलिन विल मेंटेन ब्लड शुगर लेवल एट 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 100 ml में 100 मिलीग्राम शुगर होना चाहिए। अगर कम होगा तो इंसुलिन उसको ज्यादा कर देगा, ज्यादा होगा तो कम कर देगा, बट ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका मेंटेन्ड रहेगा until and unless you are a diabetic। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी पैंक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इन दैट केस यू विल हैव टू टेक इंसुलिन इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और इंजेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच डिप्राइव्ड यू आर ऑफ इंसुलिन। ओके, अब पैंक्रियाज के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेंगे? दे विल ब्रेक डाउन प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट, एंड फाइनली डाइजेशन कहाँ खत्म होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। Although this flowchart is not very good, but it gives you an overview of digestion. Can you please? Okay, so you also have gallbladder, pancreas, यहाँ पे भी बहुत अच्छे से visible है। Small intestine के 3 parts होते हैं, duodenum, ileum and can you tell me the other one? अभी बताए थे ना, बोलो। 3 parts of jejunum, so duodenum, jejunum and ileum। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, और जो लार्ज पार्ट होता है वो है, प्लीज यूज योरसेल्फ, एनस, एंड देन यू फॉर्म अपेंडिक्स। देखो यहाँ पे एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है। वर्मी फॉर्म मतलब वॉर्म जैसा। वो अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है अब। पहले इट वाज फंक्शनल, बट सिंस so many, like we have evolved in such a way that now it is a vestigial organ, it is not functional anymore। अब ये वाला स्लाइड मैंने आपको लिखने को दिया था, अगर नहीं लिखा है तो अब लर्न कर लेना। We have covered most of the things from this। खाली जो मैंने नहीं बताया है आपको वो ये है, पैंक्रियाटिक जूस, it contains enzyme। कौन से एंजाइम्स हैं? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। लाइपेज का काम क्या है? इट ब्रेक्स डाउन फैट। एज आई टोल्ड यू, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं which are present in intestinal juice, so they will convert final, like final digestion small intestine में होगा, और final digestion के products क्या हैं? Carbohydrate is converted to glucose, fats are converted to fatty acid and glycerol, and proteins are converted to amino acid। इसको आप याद रखेंगे
फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन क्या है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, proteins are converted to amino acid, and fats are converted to two things: fatty acid, ग्लिसरॉल, yes, and glycerol. ये आप याद भी रखेंगे और अपने क्वेश्चन अपने आंसर में मेंशन भी करेंगे. ये सब कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इंटेस्टिनल जूस एंड पेनक्रियाज. बाइल जूस में कोई एंजाइम्स नहीं है, इस बात को याद रखेंगे आप. नाउ द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको बोलते हैं विलाई, which also have blood vessels in them. क्या मतलब है इसका? So let me draw and show you. Suppose ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है. अब इसके अंदर ये ल्यूमन है जहां पे खाना है, ठीक है. अब ये वॉल कैसा है? दिस वॉल इज एक्चुअली नॉट स्ट्रेट, द वॉल इज फोल्डेड इनटू विलाई. अब ये जो मैंने विलाई बनाया उससे क्या किया मैंने? उससे मैंने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया. अब विलाई के अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज है, आर्टरीज है. तो इसकी वजह से क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आल्सो इंक्रीजेस. डाइजेस्टेड फूड, यहाँ पे कैसा खाना है? डाइजेस्टेड फूड है. सो दिस डाइजेस्टेड फूड, लेट मी शो द डाइजेस्टेड फूड हियर. ये सपोज आपका डाइजेस्टेड फूड है, ये जल्दी जल्दी ब्लड वेसल्स में चला जाएगा. इट विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड वेसल बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल इज हाई. और सरफेस एरिया हाई क्यों है? क्योंकि इट इज फोल्डेड इनटू विलाई. आपको मतलब समझ में आया विलाई का? यस मैम, Yes, ma'am. Okay. So it helps to increase the surface area and absorb the digested food. और डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. फूड कहाँ एब्जॉर्ब हुआ? ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ. और फिर कहाँ गया? इट गोज टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन. अनडाइजेस्टेड फूड goes to large intestine, water is absorbed and waste material is removed through anus. Please stop the recording.